नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। संडे को लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। हम कर रहे हैं दिसंबर 2022 कैसा रहेगा आपके लिए, इसी टॉपिक पे रीडिंग आज लेकर के आई हूँ। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस आपके लिए रीडिंग। आप इस रीडिंग को अपनी लाइफ में जो भी सिचुएशंस हो रही हैं उसके हिसाब से लें, जो भी आपके मन में सवाल हैं उसके हिसाब से रीडिंग को फॉलो करें। हो सकता है कि जॉब हो, करियर हो, बिजनेस हो, आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, बस उसी क्वेश्चन को माइंड में रख कर के रीडिंग को फॉलो करें। लव लाइफ के बारे में रीडिंग मैं आने वाले दिनों में अपलोड करूँगी, सो लव लाइफ को छोड़ करके बस आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। पेड रीडिंग्स में अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर अब आपके सामने है। चलिए, एक्वेरियस दिसंबर 2022 कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज हैं, क्या गाइडेंस है। पहला हमारे पास में कार्ड आ रहा है पोस्टपोनमेंट, बाद में हमें मिल रहा है मोरालिटी। ओह माय गॉड, वी हैव थंडरबोल्ट, ओह माय गॉड, वी हैव हीलिंग, न्यू विजन। बॉटम ऑफ द डेक से एनर्जी आ रही है बियॉन्ड इल्यूजन एंड द लास्ट कार्ड वी हैव इज इनर वॉइस। बहुत सारे मेजर आर्कानाज आपके लिए आए हैं एक्वेरियस। देखिए, जो भी इस समय आपके सामने जो परिस्थितियां हैं, हो सकता है कि ये रीडिंग आपको अभी मिल रही है, जब से भी आपके सामने आ रही है आप इस एडवाइस को फॉलो कर सकते हैं। आई फील कि आपको अपने दिल की बात सुननी चाहिए। हो सकता है किसी बात को आप बहुत स्ट्रांगली अवॉइड कर रहे हैं काफ़ी समय से, ये सोचते हुए कि शायद ये सही नहीं है या ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सारे डाउट्स आपने इकट्ठा करके रखे हुए हैं, बहुत सारी स्ट्रेसफुल एनर्जीज़ को इकट्ठा करके रखा हुआ है, या ऐसा हो सकता है कि आपको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं मिल रहा हो। जो भी परिस्थितियां हैं, आपको उनसे लड़ना है, सीखना है और आगे बढ़ना है। मेजर आर्कानास, हालांकि स्प्रेड में बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कार्ड्स आए हैं, लेकिन मेजर आर्कानास जो भी आए हैं ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं। ये एनर्जी आपको, जब से ये रीडिंग आपके पास आ रही है तब से आप इस एनर्जी को फॉलो करें। आपको अपना जो दिल है, अपना जो दिमाग है, उसको जैसे हम कहते हैं ना कि बर्फ़ की तरह ठंडा रखना होगा। आपकी ज़िंदगी में हो सकता है टफ टाइम चल रहा है या आएगा, क्योंकि थंडरबोल्ट की एनर्जी हीलिंग के साथ आ रही है। हो सकता है कि सिचुएशंस टफ रहें या टफ चल रही हैं, परिस्थितियां इस समय जैसी भी चल रही हैं, एक विश्वास आपको यहाँ पर खुद पर रखना है कि सब कुछ एंड में ठीक ही होने वाला है। कुछ ऐसा नहीं होगा जो आपको या आपके लिए गलत हो। ईश्वर आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। हाँ, चुनौतियाँ आपको फेस करनी होगी, सिचुएशंस आपको मैनेज करनी होगी, बैलेंस करना होगा खुद को, और एक तरीके से ये टेस्ट आपके दिल दिमाग की है, आपका कितना पोटेंशियल है, आप ऐसी परिस्थितियों में किस तरीके से सरवाइव कर सकते हैं। ये सारे वही टेस्ट चल रहे हैं आपके। हो सकता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक तरीके का आपका कोई साइकिल चल रहा हो, कोई सिचुएशन चल रही हो। अगर आप शांत एंड फोकस्ड रहेंगे, चीज़ें ऐसी बनेंगी कि आपने सोची भी नहीं कि ऐसा भी हो सकता है क्या, या ऐसा कैसे हो गया। ये आप बार बार अपने से क्वेश्चन कर रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया। देन ऑलवेज बिलीव कि आपके गॉड, आपके एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं। आई विल से कि अपनी लाइफ में आप जो भी काम कर रहे हैं उसको 100% डेडिकेशन के साथ में कीजिएगा। ऑफ कोर्स चैलेंजेस हैं, टफ टाइम्स हैं, आपका भी मूड स्विंग हो रहा होगा, आपका भी मन नहीं कर रहा होगा, क्योंकि जब हम स्ट्रेस से गुजर रहे हैं तो हमारा बहुत सारी जगह पे हमारा दिल नहीं होता है, हमारा मन नहीं होता है, मगर आपको वही चीज़ को ओवरकम करना है, उसी चीज़ को आपको फाइट करना है। चैलेंजेस हैं तो उनको एक्सेप्ट करना है और उनसे सीखना है, लड़ना है, पर गिव अप नहीं करना है। सो गिव अप ना करते हुए धीरे धीरे आप एक एक स्टेप आगे बढ़ते चले जाएंगे, एक एक इंच आगे बढ़ते चले जाएंगे, और वो भी एक बहुत बड़ी विक्ट्री है।
ठीक है, आपका मन है ना, हो सकता है कि आपका किसी के साथ झगड़ा हो जाए, आपकी किसी के साथ ऐसी आर्ग्यूमेंट्स हो जाए, बहस हो जाए, बहुत कुछ ऐसा हो जाए जो आपने मन में सोचा नहीं था मगर ऑन द मोमेंट हो गया। ऐसे कुछ फ्रिक्शन आ गया, कुछ ऐसा हो गया जो आपने सोचा नहीं, प्लान नहीं किया, मगर हो गया। कोई बात नहीं, अपने मन को इसलिए काबू में रखना है आपको, अपने आप के बहुत सारे इमोशंस को काबू में रखना है, अपनी वाणी को काबू में रखना है, आपके शब्द क्या हैं उसको काबू में रखने की ज़रूरत है। दूसरों की नेगेटिविटी को आप अपने ऊपर हावी ना होने दें, उनकी नेगेटिविटी से आप खुद विचलित ना हो जाए और आप खुद ट्रिगर ना हो जाए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। माइंड में बहुत सारे ब्लॉकेजेस चल रहे हैं, तबीयत भी यहाँ पर आपकी ठीक नहीं है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हो ज़िंदगी के अंदर, जहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा हो, जहाँ पर कोई मदद नहीं मिल रही हो, तो इंसान हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। ऐसी परिस्थितियाँ दिख रही हैं, लेकिन जो भी चुनौतियाँ चल रही हैं, दे आर जस्ट एट द मोमेंट, जस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये सब कुछ आएगा, आपको कुछ सिखाएगा और चला जाएगा। आई बिलीव कि आप लोगों के घर परिवार में भी हो सकता है मेजर लड़ाई झगड़े प्रॉपर्टी को लेकर के, या बहुत ऐसी चीज़ें चल रही होंगी लाइफ में जो कि आपको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर रही है, आपकी सोच को, आपकी समझ को, आपके पोटेंशियल को, आपके खुद को बिलीव करने पर भी क्वेश्चंस आ रहे होंगे। लोग आपके ऊपर भी क्वेश्चंस ला रहे होंगे कि आप क्या कर सकते हैं, आप कोई काम के नहीं हैं, आप ये नहीं कर सकते। आपको हर तरीके से सुनने में आ रहा होगा नेगेटिव स्टफ सबसे ज़्यादा, जो कि आपका मॉरल भी डाउन कर रहा होगा, जो कि आपको भी मजबूर कर रहा होगा ये सोचने में कि हाँ मेरे में कोई पोटेंशियल नहीं है, मेरे में कोई ग्रोथ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा कुछ नहीं हो सकता। ऐसी बातें भी आप खुद भी विश्वास करने लग जाओगे कि अब ख़त्म हो गया, डेड एंड आ गया, अब कुछ नहीं हो सकता यहाँ पर। ऐसी बहुत सी चीज़ें चल रही हैं ज़िंदगी के अंदर, लेकिन ये एक समय है, एक टाइम है जो आ रहा है, आपको सिखा रहा है अपने नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, अपने आप पर भरोसा रखना है और चलते रहना है। हीलिंग की एनर्जी भी आ रही है, बहुत सारे पास्ट लाइफ के आपके कर्मास ऐसे चल रहे हैं। एक साथ हम कहते हैं ना कि जब प्रॉब्लम्स आती है तो एक साथ बहुत कुछ आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ स्ट्रेस दे देती हैं। उस टाइम पे मदद करने वाला, सपोर्ट करने वाला भी कोई नहीं होता, आपको अंडरस्टैंड करने वाला भी कोई नहीं होता है। तो इस समय में आपको खुद का साथ देना है, आपको खुद को कंफर्ट करना है, आपको खुद को सेल्फ लव में लाना है, आपको खुद ही को खुद को करना है। आप दूसरों से शायद एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो एक्सपेक्टेशंस पूरी हो रही है, नहीं हो रही है, लोग तोड़ने में लगे हुए हैं, लेकिन आपको खुद को एवरी डे जोड़ना है। इट्स अ स्ट्रगल, आई अंडरस्टैंड इट इज़ अ स्ट्रगल, बट जो भी है आपको करना ही है। बिकॉज अगर आप नहीं करेंगे तो फिर हम जैसे कहते हैं ना कि बिखर गए पूरे, और जोड़ने वाला भी कोई नहीं है। तो खुद को ही उठना है, और गिरना भी खुद, गिरेंगे भी तो उठना खुद को ही है। कोई हेल्प, कोई सपोर्टिंग हैंड नहीं मिलने वाला है। हेल्थ का लेकर के बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं अगर आपके, तो मेडिकली गाइडेंस ज़रूर से लीजिएगा। फाइनेंशियल इश्यूज़ चल रहे हैं, हर तरीके की इश्यूज़ यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है कि एक्सट्रीम चैलेंजिंग समय, कुछ लोग तो एक्सट्रीम चैलेंजेस से गुजर रहे हैं, जहाँ की फाइनेंसिस भी क्राइसिस में है, हेल्थ भी सपोर्ट नहीं कर रही है, फैमिली मेम्बर्स भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। बट फिर भी मैं यही कहूँगी कि आप अपनी लाइफ में आगे ज़रूर से बढ़ते रहें, उसको गिव अप बिल्कुल भी ना करें। जो भी होगा आपको एक नया तरीके का एनर्जी देने के लिए हो रहा है, नई तरीके की चीज़ों को आपको सोचने के लिए हो रहा है। जब तक हमारे सामने चैलेंजेस नहीं आते तब तक हम ना कुछ तो हम आलसी इतने हो जाते हैं कि हम उठ करके भी कोई काम नहीं करें। तो हमारे सामने चैलेंजेस ऐसे आते हैं जहाँ पर हमारा 360 डिग्री टर्न हो गया है, जहाँ हम सोच भी ऐसा रहे जो कभी मैंने सोचा नहीं, कर भी ऐसा रहे जो कभी हमने करा नहीं, बोल भी ऐसा रहे जैसे गुस्सा अंदर इतना भरा हुआ है लेकिन शब्द हमारे फूल झड़ रहे हैं जो हमने पहले कभी किया नहीं। तो ये टाइम ऐसा है जो आपको सब कुछ सिखा रहा है, बता रहा है, समझा रहा है और आपको स्ट्रांग बना रहा है। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि आपको स्ट्रांग बना रहा है। ये चैलेंजेस आपको स्ट्रांग बना रहे हैं। कैसे जीतेंगे? हीलिंग करते रहनी है आपको, अपने आप को रोज
अपलिफ्ट करना है। अगर इसके बारे में आप कुछ पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप ज़रूर से कीजिएगा, क्योंकि हीलिंग भी बहुत डिटेल में और डेप्थ का कार्ड है ये। हर एक की परिस्थितियाँ अलग अलग हैं, इतना डिटेल में यहाँ बताना मुश्किल है थोड़ा मेरे लिए, पर तबीयत वगैरह भी आपकी बिखर सकती है, चैलेंजेस आ सकते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं तबीयत को लेकर के, बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हो रहा है, डॉक्टर्स के पास ज़्यादा जा रहे हैं, मेडिकली भी बहुत सारी मेडिसिन एंड एवरीथिंग, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो भी है आपको अपनी सोच पर जैसे हम कहते हैं कि अपनी सोच को अपने काबू में रखना है और इन एवरी वे पॉजिटिव रहना है। नया और अच्छा सोचेंगे, अलग सोचेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे, कुछ नया ट्राई करेंगे, थोड़ा बहुत रिस्क लेंगे, तो सिचुएशंस में आप आगे ज़रूर से बढ़ेंगे। आपके सोल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है, परसिवरेंस का कार्ड हमें मिल रहा है, जो कि ये कह रहा है, आई नो दैट आई कैन डू वट एवर आई सेट माई माइंड टू। एक दृढ़ संकल्प, एक दृढ़ निश्चय आपको कर लेना है कि जो भी होगा मैं इस सिचुएशन को मैनेज कर लूँगा मैं इस सिचुएशन को मैनेज, तो फिर कुछ नहीं हो सकता, कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, कोई कुछ भी आपको झुका नहीं पाएगा, आपको गिरा नहीं पाएगा, आपको तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि आपको पता है कि कोई कितना भी कुछ भी कर ले, मैं खुद को मैं सपोर्ट करूँगा, खुद को मैं सपोर्ट करूँगी। आई एम माई बिगेस्ट सपोर्टर। इस बात को अगर आप मान करके चलेंगे तो फिर आप आराम से इस मंथ को क्रॉस कर लेंगे। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।